अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मुझे यकीन है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए इंतहाई मज़ेदार डिश लेके आई हूँ, वो है कीमा करेले। कीमा करेले सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, यकीनन आपको भी पसंद होंगे। कीमा करेले के लिए हमें सबसे पहले 1 किलो करेले चाहिए। फिर हमने उनको दरमियान में से काट के इसके सीड्स अच्छी तरह से निकाल लिए हैं। फिर हम इसको धो के काट देंगे। काटने के बाद हम इसमें तकरीबन 2 बड़े खाने के चम्मच इसमें सॉल्ट डाल देंगे, नमक डाल देंगे और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको 2 घंटे के लिए रख देंगे। फिर इसका पानी खुद निकलेगा, उस पानी को हमने अच्छी तरह से निचोड़ के फिर उनको अच्छी तरह से धो लेना है। धोने के बाद करेले हमने रख देने हैं स्टैनर में, ताकि इसका पानी अच्छी तरह से निकल जाए। स्टैनर में रखने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, करेलों को फ्राई करेंगे। करेलों को फ्राई करने के लिए हमने एक कढ़ाई ली, उसमें हमने ऑयल डाला और उसमें ये करेले हम लोग डाल देंगे। इसमें तमाम तर करेले हम लोग डाल देंगे और करेले डालने के बाद हम इसमें चम्मच हिलाएंगे और इसको फ्राई करेंगे। हम करेलों को इतना फ्राई करेंगे कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। ये देखें, हम करेलों को अच्छी तरह से फ्राई करें, गोल्डन ब्राउन होने तक इनको हम फ्राई करेंगे। मेरे तमाम बहन भाइयों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मेरी वीडियोस पे कमेंट भी किया करें, ताकि मुझे पता चले कि आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं और आपकी क्या राय है मेरे चैनल के बारे में। ये देखिए, हमारे जो करेले हैं वो गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं तकरीबन। अब हम फ्लेम बंद कर देंगे। अब हम दूसरी तरफ पैन लेंगे, उसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने के बाद इसको हम थोड़ी देर के लिए गर्म करेंगे और इसमें ज़ीरा शामिल कर देंगे, 1 चम्मच तकरीबन। ज़ीरा थोड़ी देर फ्राई करने के बाद हमने इसमें ऑनियन डाल देना है। इसमें हमने प्याज को शामिल कर लेना है। प्याज हमने थोड़ी ज़्यादा ही ली है, क्योंकि प्याज जो होती है वो थोड़ी मीठी होती है, करेले जो होते हैं वो कड़वे होते हैं। प्याज जो होता है वो करेले की कड़वाहट को थोड़ा सा कम कर देता है। और ये जो मैं करेले बना रही हूँ ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कैसे हैं। इसमें हमने 1 चम्मच तकरीबन लहसुन गार्लिक पेस्ट डाल दिया और उसके बाद आधा किलो हमने इसमें कीमा शामिल कर दिया। कीमा शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से भूनना है। उसके बाद हमने इसमें 1 चम्मच सिरके की डाल दी है, विनेगर डाल दिया है। इससे ये होता है कि इसकी स्मेल जो थी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें हमने टोमेटोज़ डाल दिए। टमाटर डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हम स्पाइसेस डालेंगे। इसमें हमने चिली पाउडर डाल दिया, रेड चिली पाउडर, और इसके साथ साथ हमने इसमें डालनी है हल्दी के साथ हम इसमें साल्ट ऐड करेंगे। ये मैं हस्बे जायका डाल रही हूँ। हर एक की अपनी अपनी जायका होता है कि वो कितना खाता है। मेरे घर में चूँकि नमक कम खाते हैं, इसलिए स्पाइसेस कम खाते हैं, इसलिए मैं उस अंदाज़े से डाल रही हूँ। इनको अच्छी तरह से मिक्स करके कवर कर देना है, ताकि टमाटर जो है अच्छी तरह से गल जाएं। ये देखें, टमाटर गल चुके हैं, कीमा भुन चुका है और इसका ऑयल ऊपर आ चुका है। ये देखें, बहुत मज़े की लुक इसकी आ रही है। अब इसमें हम करेले शामिल करेंगे जो हमने पहले से ही फ्राई करके रखे हैं। इसमें सारे करेले हम ऐड कर देंगे। करेले ऐड करने के बाद इनको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हमने रेड चिलीज़ डाल दी हैं। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। और इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। तकरीबन 5 से 7 मिनट तक इसको दम देना है। ये देखिए, हमारे मज़ेदार करेले तैयार हैं, इंतहाई मज़ेदार। आपने इनको ज़रूर ट्राई करना है। अब हम इनको डिश आउट कर देते हैं। ये देखें, जितना में ये देखने में मज़ेदार हैं, यकीन करें खाने में उससे ज़्यादा मज़ेदार हैं। आप इस डिश को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि ये डिश कैसी बनी है। अगले व्लॉग तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।